नमस्कार, कालका से समालका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएम से की रतनलाल कटारिया ने मुलाकात। संसद भवन में परिवार सहित कटारिया ने मुलाकात करी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम से की रतनलाल कटारिया ने मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रतनलाल कटारिया ने मुलाकात करी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद भवन में परिवार सहित मिले कटारिया। पीएम से की रतनलाल कटारिया ने मुलाकात। संसद भवन में परिवार सहित मुलाकात की गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रतनलाल कटारिया ने मुलाकात करी है। संसद भवन में परिवार सहित ये मुलाकात की गई। दिल्ली से बड़ी खबर। संसद भवन में परिवार सहित मिले कटारिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई। संसद भवन में परिवार सहित मिले रतनलाल कटारिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रतनलाल कटारिया ने अपने परिवार सहित मुलाकात करी है। और उन्हें एक तस्वीर भी भेंट की गई है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम से रतनलाल कटारिया ने अपने परिवार सहित मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने। परिवार सहित रतनलाल कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बीजेपी 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बड़े संघर्ष से पार्टी की स्थापना की गई है और अब देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी का शासन है। साथ ही साथ कहा कि अंत्योदय को लेकर के हमारी पार्टी समूचे देश में शासन कर रही है। वहीं सीएम ने परिवारवाद की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है, जो सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने का काम करती है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की, जहां सीएम ने धर्मनगरी को 14 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दे दी है और 11 करोड़ की लागत से बने 3 पावर हाउस का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने थानेसर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन का उद्घाटन किया और बुढ़ापा पेंशन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी यहां पर वितरित किए गए हैं। सालों में इतनी मेहनत की है हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, कि आज देश में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हमारी है। सबसे ज्यादा हमारे विधायक हैं, सबसे ज्यादा प्रदेशों में हमारा शासन है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही सॉलिड मजबूत सरकार, पूर्ण बहुमत की, अच्छे बहुमत की सरकार हमारी चल रही है और इसी प्रकार से जैसे हम बढ़ रहे हैं, आगे लगातार बढ़ेंगे, इसमें कहीं यमुनानगर में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 1980 में बीजेपी की स्थापना की गई थी। उस वक्त बीजेपी के 2 एमपी थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हम डटे रहे। बीजेपी आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और कई बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में शिक्षकों के काफी पद खाली हैं, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। वैश्विक दृष्टिकोण से देश में भारत की सोच
आत्मनिर्भर की है, सामाजिक न्याय की है। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और 1980 में फिरोजशाह कोटला मैदान में पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद मुंबई में पार्टी का अधिवेशन हुआ और उसमें मोहम्मद करीम छांगला जो है उस हमारे मुख्य अतिथि थे और उस टाइम उन्होंने हमारा कार्यक्रम देखने के बाद कहा था कि लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। मैं कांग्रेस का विकल्प आज अपने सामने देख रहा हूँ। उसमें जिस प्रकार से पार्टी ने काम शुरू किया, हालांकि चाहे हमारे 2 मेंबर भी रहे लेकिन हमारा हौसला कम नहीं है। पार्टी हौसले के साथ काम करती रही और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं और पूरे देश में लगभग ज़्यादातर प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे हमारी सरकार है और आज देश में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार। बीजेपी पूरे देश में स्थापना दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा निकाल रही है। इस मौके पर पानीपत नगर निगम मेयर अवनीत कौर ने बिचपड़ी में शोभा यात्रा निकाली, जहां पानीपत विधायक प्रमोद विज ने कहा कि कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उनकी वजह से ही बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की छवि एक साफ छवि है और वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। इसके साथ ही मेयर अवनीत कौर ने कहा कि आज देश में बड़ी ही धूमधाम से बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उनकी जिम्मेदारी बिचपड़ी मंडल में लगी है जहां कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, पूरे विश्व के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये उनकी मेहनत की वजह से ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज हम कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का राज है, सेवा कर रही है और देखिएगा आने वाले समय में भी 15-20 साल तक लगातार केंद्र में भी, हरियाणा में भी और कई प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज ऊपर रहेगा। भाजपा के स्थापना दिवस पर कैथल के जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी और बीजेपी की जिला कार्यकारिणी के सदस्य और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन को भी यहां पर सुना है। तो जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी के साथ जितने भी लोग वहां पर मौजूद रहे सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। आज बीजेपी जिस तरीके से 42वां स्थापना दिवस मना रही है, ऐसे में हर जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कैथल की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, जो नेता वहां पर मौजूद थे, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल और हिंदी भाषा क्षेत्रों के मुद्दे को लेकर हमने हरियाणा का पक्ष अपने शासनकाल के दौरान मजबूती से रखा। इसी के साथ कहा कि हमारी प्राथमिकता एसवाईएल को लेकर है, बाकी सभी मुद्दे इसके बाद आते हैं। हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब के साथ साथ हिमाचल का भी हक है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल पहले प्रधानमंत्री से समय लें, उसके बाद हम सभी हरियाणा की बात रखेंगे। हमने भाई हमारे को चंडीगढ़ हमारा है, इट इज यूटी और उसमें देयर आर 3 इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज उठाए हमने। वन इज वाटर, अनदर इज हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, थर्ड इज कैपिटल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर वाटर, सबसे पहले वही है और वही आधार लेके जब बात चली उसी का झगड़ा था। अंतिम होना यह है कि हमने कहा ऑन द फ्लोर ऑफ कहा भाई हम साथ हैं, चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, गवर्नर से मिले और इसको इम्प्लीमेंट कराएं और कंटेम्प्ट कोर्ट में डालें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो दे रखा है और हम हाथ पे हाथ इस बात पे किसी कहने से ये करें
मैंने तो ये कहा था हाउस में कि भाई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी, दैट ऑर्डर इज ऑलरेडी अटेन्ड फाइनलिटी। तो एक बात पे कहते हैं हम बात नहीं करेंगे भाई, ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। चंडीगढ़ में 7.1 उनका भी था, बाकी 60-40 जो रिमेनिंग में हरियाणा का है, जितने दफ्तर वगैरह है, बट इट इज ए यूटी। अब तो सेंटर ना ये हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ना हिमाचल का है, ये तो यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, इट इज नाइदर ओन्ड बाय हरियाणा नॉर पंजाब। क्यों? मैं तो कहा भाई हरियाणा का, जब वही तो सवाल है ना, शाह कमीशन ने हरियाणा को दिया, फिर वो कोई इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ ना, दैट इज एंडेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा SYL पानी जो है। तो मैं तो कह रहा हूं 3 मुद्दे हमारे भाई, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हुड्डा ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार पर भी निशाना साधा। नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी के आंकड़ों और डाडम की CBI जांच समेत कई मुद्दों पर हुड्डा ने सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2020-21 की, और भी बढ़िया होगा। उसमें 11.6 जो है पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की, इट इज लिविंग बियॉन्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है कि 30 लाख लोग जो हैं जिनकी इनकम 29 रुपए रोज से कम इन रूरल एरिया और 33 रुपए रोज से कम इन अर्बन एरिया। 14 के बाद और 19 तक बता रहा हूँ, 14 से 19 के बीच में 2337 इलीगल कॉलोनीज डेवलप की हैं, इसका 2337 और 20 में 586 हो गई। टोटल जो है 2923 इलीगल कॉलोनी हो गई। इसका मतलब ये है कि रोज एक इलीगल कॉलोनी यहाँ पड़ रही है। ये टाटा माइनिंग में गया, वहां जिस तरह से देखा, उस समय मैंने यहाँ हाउस में भी रेज किया था, भाई CBI की इंक्वायरी कराओ, क्या हो रहा है, इतनी लूट मची हुई है। आज आपके सामने देखा 67 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया। अब ये होगी कमेटी, देख कितना इनके निकलेगा, ये आपके सामने है। फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है 11 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन 24 सिविल हॉस्पिटल है हमारे, उसमें से 19 में तो केमोथेरेपी नहीं है, 19 में MRI नहीं है, 4 में CT स्कैन नहीं, 5 में डायलिसिस का प्रबंधन नहीं और 20 में कैथ लैब नहीं, और स्टाफ की शॉर्टेज है हर जगह। और जब कोरोना काल में 2200 के करीब हेल्थ वर्कर वगैरह लगाए थे, वो उनको टर्मिनेट कर दिया। रेगुलराइज करना चाहिए था, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा की। जो कहा था भाई डबल हम तनख्वाह देंगे, वो भी वापस दे दिया। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन में जो है, मैं जो कहा ना 50-60 हजार जो टीचर्स की जगह खाली जीवित, कोई इस तरफ कोई कदम उठा नहीं। प्रिंसिपल खाली है, 50% जगह तो प्रिंसिपल डालिए नहीं है 50% स्कूलों में। अब मैं बार बार इस बात को कह चुका, भाई ये तो हालात ऐसे हो गए, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, और सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई बात करो अब ये मदद करो तो खजाना खाली। कालका से समालखा में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।
अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश में 134A को हटाए जाने का मामला गरमाने लगा है, जिसको लेकर के अब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिव्यांशु बुद्धि राजवा के नेतृत्व में जगाधरी स्थित शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान का घेराव करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर जाने वाले रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी। जैसे ही कार्यकर्ता बैरिकेड के नजदीक पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की देखने को मिली। देखिए जी, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के जो गरीब अभिभावक हैं उनके बच्चों पर, विद्यार्थियों पर एक कुठारघात करने का काम किया। आज से पहले हरियाणा विद्यालय अधिनियम 2003 के तहत नियम 134A के तहत हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में, हर प्राइवेट स्कूल में गरीब मेधावी विद्यार्थी जो कि EWS और BPL वर्ग के जो विद्यार्थी थे, उनके लिए हर प्राइवेट स्कूल में 10% सीटें आरक्षित होती थी। परंतु हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को खुश करने के लिए आज ये कोटा, ये अधिनियम, ये नियम रद्द कर दिया है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार गरीब हितैषी होने का वादा करती है और दूसरी तरफ इस प्रकार के गरीब विरोधी फैसले लेकर उन पर कुठारघात करती है। बेटी होने की सजा मिली है। मामला गांव मीरपुर का बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें, एक महिला के ससुराल पक्ष के लोग आए दिन महिला को बेटी होने को लेकर के टॉर्चर किया करते हैं। इतना ही नहीं, आए दिन दहेज की मांग भी करते हैं। महिला से मारपीट की जाती है, जिससे तंग आकर महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन महिला बच गई। वहीं आसपास परिजन लोगों ने मारपीट की बात भी कही है। मारपीट की पूरी घटना अस्पताल में लगे CCTV में कैद हो गई। हालांकि लड़का के परिजनों ने इसकी शिकायत हसनपुर थाना पुलिस को दे दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि ससुराल पक्ष के पास राजनीतिक पहुंच होने की वजह से पुलिस भी उनसे कुछ नहीं बोल पा रही। नाम देवेंद्र जी, जो आपकी बहन ने जहर खाया है, क्या मामला है और आपको कैसे सूचना मिली? ये ना तो हमारा जहर जो है कल का खाया हुआ है, और आज हमने फ़ोन किया, मतलब फ़ोन किया हमने तो पड़ोसी के फ़ोन से फ़ोन आया कि जहर खा लिया है। तो हम हॉस्पिटल में आए तो उस पर 2 महीने पहले लड़की हुई थी, तो उसके लिए वो बोल रहे कि लड़की हुई है, तो लड़की होने के चक्कर में कि हमको पैसा चाहिए लड़की के लिए। तो हमने सब सामान टोटल डबल दिया। अब फिर उसके नगदास मांग रहे वो कि लड़की हुई है, हमने देंगे लड़की को। तो अब हॉस्पिटल में 2 दिन से एडमिट, हमारे पास ना तो फ़ोन आया था। और हम हॉस्पिटल आए तो हमारे साथ मारपीट की है, ये कमीज वगैरह फट गई हमारी, ये वो सब जो हैं भाई वगैरह उनके आए, सबने मारपीट की है।
अंबाला रेलवे मंडल के उप टिकट निरीक्षक सिमरनजीत सिंह वालिया ने 2021-22 में टिकट रहित यात्रियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला, जिसके लिए उन्हें रेलवे प्रशासन ने प्रशंसा पत्र और नगद इनाम दिया है। इस दौरान जिले के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हरिमोहन ने गर्व से कहा कि सिमरनजीत ने अनियमित 27,444 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा और कुल मिलाकर 1,56,46,755 रुपए का जुर्माना वसूला। टिकट चेकर सिमरनजीत ने पाबंदियों के बावजूद 9 महीने में रेलवे को 1 करोड़ रुपए की कमाई करके दी। कोरोना महामारी के बाद सिमरनजीत पहले टिकट कर्ता बने थे। हमारे डिवीज़न में अर्निंग का एक सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो टिकट चेकिंग होती है। हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ जो है वो सालों भर गाड़ियों में, स्टेशन पे जो भी हमारे पेड एरिया होते हैं वहाँ पर जाकर ये टिकट चेक करते रहते हैं और इस तरीके से हमारी मंथली टिकट चेकिंग अर्निंग होती है और साल की भी टिकट चेकिंग अर्निंग होती है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 देखें, 2021 से लेकर 2022 तक, तो इसमें जो हमारी अब तक की टोटल टिकट चेकिंग अर्निंग हुई है वो लगभग 48 करोड़ की हुई है। 48 करोड़ 52 लाख। मैं ड्यूटी प्रॉपर करता रहा और बड़ों का आशीर्वाद था तो ये अचीव हो गया। मुझे भी नहीं पता था कि इतना बन जाएगा और मैं सच्चाई है कि मैं कभी भी लोग डेली के डेली टोटल करते हैं कि कितना हो गया, मैं कभी भी टोटल नहीं करता। मैं इकट्ठा मंथ के एंड पे ही टोटल करता हूँ, फिर पता लगता है कि इतना हो गया। मतलब मुझे भी कई बार अनएक्सपेक्टेड होता है कि इतना कहाँ से हो गया। अंबाला में कैटल डेयरी संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कैटल डेयरी संचालकों ने अंबाला छावनी और अंबाला शहर के उपायुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डेयरी संचालकों का कहना है कि वो बढ़ती हुई महंगाई और दूध के कम कीमतों के चलते भारी घाटे के साथ साथ कर्ज में चल रहे हैं। डेयरी संचालकों ने सरकार से मांग की है कि वे हरे चारे और सूखे दाने पर मार्केट फीस लेनी बंद कर दें। 400-500 रुपए क्विंटल सब डेयरी वाले अंबाला सिटी के भी और कैंट के भी उपायुक्त महोदय को मिले हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन दिया है उनको, क्योंकि डेयरी का जो काम है, जो व्यवसाय है, गाय भैंसों की डेयरी जो करते हैं वो बहुत घाटे का सौदा बन गया है। सारे डेयरी वाले लगभग कर्ज में डूबे हुए हैं और ये व्यवसाय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याएं डेयरी वालों को हो चुकी हैं। जो भूसा में 400-500 रुपए क्विंटल मिलता था, आज 1000 से लेकर 1100 रुपए क्विंटल हो गया है। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने जहां नशा तस्करी के विरुद्ध शिकंजा कसा, तो वहीं नशा करने वालों को भी काबू किया है। आपको बताते चलें, जिले के कस्बा शाहाबाद का है मामला, जहां पुलिस को शहर के एक पार्क में दिन दहाड़े शराब पीते कुछ लोगों की सूचना मिली थी, जिसकी बिना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि नवरात्रि चल रही है, लेकिन शराब के आदी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ लोग पार्कों में पेड़ पौधों की आड़ में शराब के अलावा अन्य नशे भी करते हैं। वहीं हुड्डा पुलिस से चौकी प्रभारी जसबीर सिंह ने कहा कि किसी भी नशे करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पार्क में 2-3 लोग बैठे हुए दारू पी रहे हैं। हमने तुरंत उसी टाइम आया और इनको पकड़ लिया। झुग्गी झोपड़ी वाले हैं सर, और ये झुग्गियों में रहते हैं यहाँ मेले के शाम से। अंबाला में पुलिस ने थानों के अंदर पकड़ी गई शराब को अंबाला कैंट टांगरी नदी में नष्ट किया है। नारायणगढ़ डीएसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में अदालत और उपायुक्त से इजाजत लेकर शराब को नष्ट किया गया। थानों में किसी प्रकार की महामारी न फैले और कोई जनहानि न हो, इसको ध्यान में रखते हुए डीएसपी एक्साइज और दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में इस शराब को नष्ट किया गया। ये वो शराब है जो थानों के अंदर पकड़ी जाती है, एक्साइज एक्ट के अंदर जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और वो जो माल थानों में जमा हो जाता है उस माल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कंसर्न माननीय अदालतों से ऑर्डर लेकर के और माननीय डीसी साहब के माध्यम से कमेटी गठित की जाती है, जिसके अंदर मैं डीएसपी नारायणगढ़ और हमारे
जो एक्साइज डिपार्टमेंट से AETO और SDO जो है PWD से हम लोगों की कमेटी जो है जिनके ऑर्डर कोर्ट से आए हुए हैं उनको प्रॉपर डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर रहे हैं ताकि कोई थानों के अंदर कोई किसी प्रकार की महामारी बीमारी ना फैल सके। यमुनानगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मामला जगाधरी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने कई जिलों में धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति लोगों पर इस कदर विश्वास जमा लेता था कि वो न सिर्फ ब्लैक चेक और एफिडेविट भी दे देते थे बल्कि अपना मोबाइल भी दे देते थे आरोपी को, जिस पर OTP आने पर यह व्यक्ति बैंक से राशि निकलवा लेता था और लोगों से फ्रॉड करके फरार हो जाता था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापेमारी करके आरोपी को दर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसके खिलाफ एक मुकदमा गांधीनगर में दर्ज है 2021 का, और उसमें 420-87 इसने जाली दस्तावेज तैयार करे हैं, ब्याज पे पैसे दिलवाने का काम करते हैं। उसमें हमें इसकी काफ़ी टाइम से तलाश थी और कल जाके हमने एक टीम बनाई थी जिसमें सब इंस्पेक्टर जनक, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र, एक SPO नवीन है, एक सब इंस्पेक्टर रमन है और एक महिला हेड कांस्टेबल मंजीत कौर है। उनकी टीम हमने तैयार करी है और कल इसको इसके घर से पूरा प्लान बना के हमने इसको अरेस्ट किया। कालका से समालका में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए राजस्थान की खबरें। नमस्कार।